नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर अपडेट जो है समय समय पर मिलती रहती है। और उसी कड़ी में हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां पे हम बात करने वाले हैं 5 अक्टूबर को हमारा एक एग्ज़ाम था, आपको पता हो, उड़ीसा के अंदर फिजिकल एजुकेशन टीचर का, और उसी का क्वेश्चन पेपर हमें मिल चुका है। अब हम बात करने वाले हैं उसकी आंसर की के ऊपर। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। जिस भी क्वेश्चन पे मेरे को कन्फ्यूजन लगेगा मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि 8 अक्टूबर बताई गई है ऑब्जेक्शन डेट, और मेरी कोशिश रहेगी अगर मेरे को किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगा तो मैं आपको जरूर बताऊँगा। इसमें अलग अलग सेक्शन थे, जीके थी, कंप्यूटर थी, बहुत कुछ आया था, लेकिन हम शुरू करेंगे पेडागोजी के पार्ट से, ठीक है, जिसके यहाँ पे 30 क्वेश्चंस और फिजिकल के 60 क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे, उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेडागोजी में भी एक आध फिजिकल का क्वेश्चन मिल सकता है, तो उसको देखते हुए चलेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन था, व्हाट डज IEDC स्टैंड फॉर। अच्छा, इस क्वेश्चन पेपर को मैं पूरा पढ़ूँ उससे पहले एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा। अगर आप फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हो और चाहते हो कि हर नॉलेज आप तक पहुँचे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक हैं। फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन अड्डा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है। कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। वो भी जो है कोई भी कन्फ्यूजन है तो इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको हमारी टीम रिप्लाई जरूर करेगी। अच्छा, व्हाट डज IEDC स्टैंड फॉर, तो इसका राइट आंसर बोर्ड ने माना है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ओके, ठीक है, बिल्कुल, इसमें मेरे को कोई कंफ्यूजन नहीं लगता। यहाँ पे एक तो इंग्लिश में क्वेश्चन मिलेगा, दूसरा ओडिया लैंग्वेज मिलेगा। तो ओडिया हमें आती नहीं है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को इंग्लिश आती है, तो मैं इंग्लिश में जो चीज़ मेरे को समझ आएंगे वो बताता हुआ चलूँगा। कोई भी बात कन्फ्यूजिंग लगेगी तो मैं ज़रूर उसके ऊपर आपको आइडेंटिफाई करके बताऊँगा। इसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मेथड हुज गोल इज अलाउड the trainees to relate relevant personal experience or event, contributes ideas or personal opinions, apply what has been learned and express what has been learned। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे माना है वो माना है डिस्कशन मेथड। ये पूरी परिभाषा सी दी गई है किसी एक मेथड की, तो पूछा है कि ये कौन सा मेथड होता है जहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस बताए जाते हैं, अपने आइडियाज़ बताए जाते हैं, ओपिनियंस बताए जाते हैं, तो वो डिस्कशन मेथड ही होता है। बिल्कुल ठीक है ये भी। और मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ आपके लिए, 1 मिनट, अब ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, ये भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो 63, इट इज़ ए गुड वे टू गेज वेदर वंस वेट इज़ इन हेल्दी प्रोपोर्शन टू वंस हाइट। मतलब पूछा है कोई एक ऐसा वे होता है अच्छा जिससे आप पता लगा सकते हो कि किसी की हाइट के अनुसार उसका वेट है। ए फिजिकल एजुकेशन टीचर इज एक्सपेक्टेड टू डिटरमाइन एनी हेल्थ रिस्क ए स्टूडेंट में फेस इफ इट्स आउटसाइड ऑफ द हेल्दी रेंज। इन हिज कंटेक्स्ट हाउ डू यू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स। BMI का फार्मूला आपसे पूछा है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाली बात है नहीं। बॉडी वेट अपॉन बॉडी हाइट का स्क्वायर आप कर दोगे, ठीक है, सेंटीमीटर में करके, तो इसमें कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था नहीं। और राइट ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसके बाद दोनों तरफ के क्वेश्चंस को हम पढ़ते हुए चलेंगे, दोनों तरफ के क्वेश्चंस को हम पढ़ते हुए चलेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी, ताकि ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो 66 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। फ्राइड की थ्योरी थी फ्राइड थ्योरी ऑफ सेल्फ सगस्ट दैट देयर आर 3 पार्ट ऑफ द सेल्फ। देयर आर, फ्राइड की थ्योरी है सेल्फ सगस्ट थ्योरी, उसमें 3 प्रकार की सेल्फ बताई गई हैं, वो पूछी कौन कौन सी प्रकार की हो सकती हैं। तो 66 में राइट आंसर हो जाएगा ईड, ईगो, सुपर ईगो। बिल्कुल राइट है ये क्वेश्चन, यही बताई हैं फ्राइड ने भाई, ठीक है। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है, एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर वन शुड नो द नेम ऑफ विटामिन विच इज हेल्पफुल इन क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट विटामिन। भाई अब तक मैं आपको ओवरऑल, देखो मेरे पास कितने क्वेश्चंस मेरे सामने, उनमें से बताऊं तो एवरेज पेपर दिया गया है, क्योंकि ये फ्राइड की ये बातें बेसिक सी बातें हैं, मैंने भी साइकोलॉजी क्लास में करवाई हैं बहुत बार। इसके अलावा फिजिकल और इस बात को मैं पढ़ चुके हैं कि विटामिन के जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है।
इसके बाद है श्वेता इज ए गुड डांसर एंड हैज गुड बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी एंड फिजिकल कंट्रोल। पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग इन द एरिया टेंड टू हैव excellent hand-eye coordination and dexterity. Which type of intelligence does this indicate with respect to Gardner theory of multiple intelligence? Gardner ने multiple intelligence theory बताई है। अगर श्वेता के अंदर इस प्रकार की क्वालिटीज हैं तो गार्डनर की कौन सी इंटेलिजेंस यहाँ पे उसके अंदर पाई जाएगी? तो 67 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। क्योंकि काइनेस्थेटिक क्या होता है? आपस में बैलेंस बनाना ही होता है ना बॉडी के अलग अलग पार्ट का, और बैलेंस के अलावा सेंस पता लगना कि हमारे बॉडी के पार्ट किस समय में कहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जीन पियाजे को लेके ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट सजेस्ट दैट चिल्ड्रन मूव थ्रू 4 डिफरेंट स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने भी बिल्कुल थ्योरी बताई है, अलग अलग मेंटल डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस बताई हैं। आइडेंटिफाई द वन विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। जीन पियाजे ने मेंटल डेवलपमेंट की 4 स्टेज बताई। आपको दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सी उसकी बताई गई टाइप में शामिल नहीं है। तो डेवलपमेंट स्टेज उसने कोई नहीं बताई, ये बाकी तीनों बताई। एक 4th भी बताई, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होगी, सेंसरी कॉन्क्रिएट, एक और है, ठीक, वो मेरे को ध्यान नहीं आ रही। तो डेवलपमेंट स्टेज कोई ऐसी उसने स्टेज नहीं बताई थी। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विच थ्योरी स्टेटेड दैट री इन्फोर्समेंट इज मोर इफेक्टिव मीन्स ऑफ इनकरेजिंग ए बिहेवियर देन क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट। किस थ्योरी में बताया गया कि रीइंफोर्समेंट जो है इफेक्टिव होती है किसी के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए या उसको उत्साहित करने के लिए, किसी भी काम के लिए, बजाय इसके कि आप उसकी आलोचना करो, उसको पनिशमेंट दो। तो किस थ्योरी में है ये? तो 68 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। स्किनर की थ्योरी थी, देखा था ना, एक कबूतर को पिंजरे बंद करता है और कबूतर अगर उसकी राइट डायरेक्शन में उड़ता है तो उसको खाने के लिए कुछ देता है। तो रीइंफोर्समेंट ज्यादा बेटर वे में काम करता है। ठीक है, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डज बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ टेराटोगोन्स, टेराटोजेंस। भाई ये देख लेना क्या है, ये नई बात मेरे सामने आई है। अच्छा, किधर भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले 69 को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग द कैटेगरी ऑफ टेराटोजेंस। तो यहाँ पे 69 में राइट आंसर ए दिया गया। मेरे सामने क्वेश्चन पहली बार आया था, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ भाई, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। अच्छा, इधर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द ऑब्जेक्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन इज द इंटेलेक्चुअल एंड मोर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन थ्रू द मीडियम ऑफ हैंडीक्राफ्ट। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो इंक्लूड इन दिस कैटेगरी, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग। तो महात्मा गांधी ने बेसिक एजुकेशन में जो है इंटेलेक्चुअल और मोरल डेवलपमेंट के लिए हैंडीक्राफ्ट को एक इम्पोर्टेंस दी थी। ठीक है, मीडियम हैंडीक्राफ्ट का मीडियम बताता कि बच्चे के अंदर हम मेंटली और मोरली उसको डेवलप कर सकते हैं। और वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो इंक्लूड इन दिस कैटेगरी, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एक कैटेगरी ऐसी इसमें दी गई है जो उसमें शामिल होती है। ठीक है, तो वो आपको बतानी। तो 72 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट का भी ये जो है पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद है हंटिंगटन डिजीज इन एग्जाम्पल ऑफ। ये भाई एग्जाम्पल पूछा है, डिजीज किसका एग्जाम्पल है? तो 70 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोमिनेंट जेने डिसऑर्डर, जीन बोल सकते हो इसको। ठीक है, इसके बाद है विच थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी हाउ लर्नर्स इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट एंड डेवलप रीजनिंग एंड नॉलेज। तो कौन सी ये थ्योरी थी जिसमें बताया गया था चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी हाउ लर्नर्स इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट जो है वो करता है, और डेवलप रीजनिंग और नॉलेज, जिससे जो है उसको रीजनिंग अपनी रीजनिंग और नॉलेज को बढ़ाने में हेल्प मिलती। तो कौन सी थ्योरी थी आपको ये बतानी है। तो 73 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायगोट्स्की थ्योरी भाई। ठीक है, ऑप्शन बी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट ऑफ मियोसिस। मियोसिस के बारे में कौन सी जो है फॉल्स है, यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है वो। तो 71 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई। मियोसिस गिव्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स
एज मदर सेल, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टूर्नामेंट विथ वेयर ए टीम विच इज वंस डिफीटेड ऑटोमेटिकली गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट, ओनली द विनिंग टीम्स कंटिन्यू इन द टूर्नामेंट। तो कौन सा टूर्नामेंट होता है? नॉकआउट टूर्नामेंट होता है ये, जिसमें एक बार जो टीम हार जाती है वो बाहर हो जाती है, ठीक है। इसके बाद है एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, मॉडल्स, पिक्चर, चार्ट्स, मैप्स, चॉकबोर्ड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स etc कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। ये किसके अंदर आएंगे भाई? तो ये किसके अंदर आएंगे? आप मॉडल्स देख रहे हो, पिक्चर्स देख रहे हो, चार्ट देख रहे हो, चॉक बोर्ड, और तो ये विजुअल एड्स के अंदर आएंगे भाई, ठीक है। विजुअल एड्स जिसमें आप देख सकते हो, बोलते नहीं है। अगर कॉम्बिनेशन होता है पे कोई स्क्रीन शब्द आ जाता है ऑडियो विजुअल एड्स के साथ आप जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये विजुअल एड है जिन्हें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएप्रोप्रिएट प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्री टूर्नामेंट की जो इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 78 में? ऑप्शन डी भाई, प्रिपेयर रिपोर्ट्स रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, ये ऑप्शन डी, ठीक है। इसके बाद है इन पावलोव एक्सपेरिमेंट द क्लासिकल कंडीशनिंग डॉग्स वेयर कंडीशनड द स्लाइवेट टू द साउंड ऑफ द बेल, हेयर द साउंड ऑफ द बेल वॉज, साउंड ऑफ द बेल क्या है यहाँ पे? तो ये बिल्कुल साइकोलॉजी की 1 होर की क्लास भी मैंने आपकी कोर्स में डाली थी, उड़ीसा के जो स्टूडेंट है वहाँ पे बाकायदा बताई गई थी ये बातें कि वहाँ पे जो बेल है वो किसका काम कर रही है। तो 76 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस इसको बोला जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एन ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द इंस्ट्रक्टर and is the method of relaying factual information which includes principle, concepts, ideas and all theoretical knowledge about a given topic। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 79 में? ऑप्शन डी, लेक्चर मेथड इसको बोला जाता है। ये लेक्चर मेथड की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लान्ड परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑक्यूपेशनल स्किल, साइंटिफिक प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर 77 में आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, डेमोस्ट्रेशन मेथड इसको बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिसिटी कमेटी आफ्टर द टूर्नामेंट। जो पब्लिश, ये 12th क्लास की बुक से दिए गए हैं क्वेश्चन, चैप्टर 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स से आपको मिल जाएंगे। तो व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिसिटी कमेटी आफ्टर द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के बाद पब्लिसिटी कमेटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपको बतानी है। क्या रोल होता है? जैसे टूर्नामेंट के बाद रिजल्ट घोषित करना होता है, किस टीम ने कौन सा टूर्नामेंट किस पोजीशन पे आई, इस तरह की इन्फॉर्मेशन देने का काम जो है करती है। गिव रिपोर्ट्स टू द मीडिया, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्सपेंडिचर टू ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। तो यही करती है, मीडिया को रिपोर्ट्स देंगे कौन जीता, कौन हारा, कौन मैन ऑफ द मैच है, कौन मैन ऑफ द सीरीज है, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके अलावा जो खर्च हुआ वो भी आपको कमेटी को बताना है, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ लर्निंग ए स्किल इन विच द इंटायर स्किल इज रिपीटेडली प्रैक्टिसाइज्ड अंटिल इट्स परफॉर्मेंस इज परफेक्टेड। तो इसको क्या बोलोगे आप? प्रैक्टिस मेथड बोलोगे, सीधी सी बात है, किसी चीज़ को आप बार बार कर रहे हो जब तक उसके अंदर आप परफेक्ट नहीं हो जाते, तो इसको क्या बोलोगे? प्रैक्टिस मेथड 83 में, या कुछ और बोलोगे? आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ लर्निंग ए स्किल इन विच द इंटायर इंटायर स्किल इज रिपीटेडली प्रैक्टिस्ड एंटिल द परफॉर्मेंस। मतलब इंटायर स्किल, एक पूरी स्किल को आप करें तो हुल मेथड आ जाएगा ये, ठीक है। एक पार्ट में करना होता है, पहले एक स्टेप रखोगे दूसरा, इसमें हुल जो स्किल है ना, पूरी स्किल को एक साथ आप करो तो हुल मेथड आ जाएगा भाई, ये ऑप्शन बी। इसके बाद है फ्रेडरिच फ्रोबेल हु डेवलप द किंडरगार्टन और चिल्ड्रन गार्डन इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द इन्वेंटर ऑफ। मतलब फ्रेडरिच फ्रोबेल ने इस पत्ती का आविष्कार किया था, इसके अलावा उसने एक चीज़ का और आविष्कार किया था, वो भी आपको बताना है। 81 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेवे मेथड, ठीक है, प्लेवे मेथड भाई। इसके बाद 84, टू बी इन्वॉल्व इन बेसिक एक्टिविटीज फिजिकल एजुकेशन लेसन मस्ट बी प्लान्ड थ्रू द इन्वॉल्वमेंट इन 3 बेसिक एक्टिविटीज, फाइंड आउट वन विच डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप एक्टिविटीज। बताया गया है जब भी आप फिजिकल एजुकेशन में कोई प्लान करते हो, कोई बेसिक एक्टिविटी, तो वहाँ पे 3 चीज़ों को शामिल किया जाता है।
दिए गए ऑप्शंस में से एक चीज़ वो आपको बतानी जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया वार्मिंग अप, फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, फिर फॉर्मल एक्टिविटीज़, फिर डूइंग क्लास वर्क। तो 84 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डूइंग क्लास वर्क। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है स्पोर्ट्स वालों का, ठीक है भाई। इसके बाद आइडेंटिफाई द मेथड विच इज यूजफुल इन टीचिंग ड्रिल, मार्चिंग, सेट ड्रिल सच एज डंबल्स, हॉप्स, वांट्स, पोल्स, मैसिव एक्टिविटीज, कंट्रोल ऑफ जर्नल असेंबलीज, रैलीज, परेड्स। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज होता है इनके अंदर, कमांड मेथड। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा भाई। 82 में ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद बुलाइंग इन्वॉल्व्स अनडिजायरेबल एंड एग्रेसिव बिहेवियर अमंग स्कूल एज चिल्ड्रन विच इन्वॉल्व ए रियल और ए perceived power imbalance. Which type of bullying involves purposefully excluding someone from a group or embarrassing someone on purpose? तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा भाई, लंबा क्वेश्चन है। तो 85 में राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी सोशल बुलिंग। ये सोशल बुलिंग कहलाता है भाई, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू टीचिंग एड्स और मेथड। टीचिंग एड्स एंड मेथड, तो कौन सी इनके बारे में जो दी गई है वो स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, टीचिंग एड्स और मेथड के बारे में। तो 88 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। टीचिंग मेथड्स आर द मैनर ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हाइल टीचिंग एड्स आर टूल्स टीचर्स यूज टू रीइंफोर्स द लेसन एंड टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। बट पूछा था ना टीचिंग एड्स और मेथड के बारे में कौन सी बातें सही है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसके बाद स्कूल हेल्थ प्रोग्राम अंडर आयुष्मान भारत वॉज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कब लॉन्च किया गया, 86 में आपको बताना। तो 86 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2018। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज्ड to learn in group where learners are assigned a learning task or project to complete as a team। तो कौन सी ये टीचिंग मेथड होता है भाई, तो यहाँ पे 87 में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। इसके बाद टू विच कैटेगरी डज एबर्शन बिलोंग। अबर्जन जो चोट होती है वो किससे बिलोंग करती है आपको बतानी थी। तो ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी आपकी कहलाती है, अबर्जन स्किन के ऊपर होता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ओके। तो फिजिकल के क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे आपके, ध्यान से देखें एक बात को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू समेटिव असेसमेंट। इम्प्रॉपर स्टेटमेंट मतलब कौन सी स्टेटमेंट समेटिव असेसमेंट के बारे में सही नहीं या इम्प्रॉपर दी गई है। तो 90 का क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। समेटिव असेसमेंट इज यूज्ड इन द लर्निंग प्रोसेस लाइक आस्किंग क्वेश्चंस टू फाइंड इफ द स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। ये जो दी गई बात है ये समेटिव एवल्यूएशन के बारे में ठीक नहीं है, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है मैनेजमेंट का पहला काम। मैनेजमेंट का पहला काम आपका होता है प्लान करना, किसी चीज़ के लिए प्लानिंग करना, ठीक है। इसके बाद एनसीसी प्रोग्राम किसका पार्ट है। एनसीसी प्रोग्राम किसका पार्ट है भाई, यहाँ पे 93 में राइट आंसर आपका हो जाएगा एजुकेशनल एक्टिविटी है। एनसीसी स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर ये लागू होती है, तो एनसीसी एजुकेशनल एक्टिविटी है, ठीक है। इसके बाद है वार्मिंग, ये आ गया आपका फिजिकल एजुकेशन का पार्ट भाई। वार्मिंग अप इन जनरल बिफोर एन एक्सरसाइज यूजुअली क्या काम करता है, इंक्रीज चांसेस ऑफ री इंजरी, इंश्योर लिमिटेड ब्लड फ्लो टू द इंजर्ड एरिया, डिक्रीज न्यूरल एक्टिविटीज़, इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटीज़। तो क्या काम करता है बिफोर एक्टिविटीज़, जब आप वार्म अप करते हो तो किस चीज़ में हेल्प करता है आपकी। तो यहाँ पे 91 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिक्रीज एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, एक मिनट, इसके बाद हाउ मैनी वाटर जंप्स आर देयर इन 3000 मीटर स्टीपल चेस। बहुत बार पढ़ चुके इस बात को आप। तो कितने वाटर जंप्स होते हैं, 94 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 7, ठीक है। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। साइकोलॉजी का फिजिकल एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, तो 95 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू ऑप्टिमाइज बेनिफिट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है।
टू ऑप्टिमाइज बेनिफिट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन टर्म ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स ऑफ ह्यूमन स्कल इज मूवेबल। कौन सी हमारी ह्यूमन स्कल की जो बोन है वो मूवेबल है। तो 96 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैंडिबाइल, मैंडिबल बोल सकते हो इसको। ठीक है, इसके बाद विच ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन द अपर लोब्स ऑफ द किडनी ऑफ ह्यूमन बॉडी। कौन सी ग्लैंड होती है भाई, 99 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एड्रिनल। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का आपको एग्जांपल बताना था, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन सी हो जाएगी आपकी 97 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टेबल शुगर भाई। ठीक है, इसके बाद है द टाइप ऑफ मसल फाइबर विच आर प्रीमियरली रिक्रूटेड ड्यूरिंग मैराथन रनिंग इज। तो यहाँ पे किस प्रकार के मैराथन रनिंग के अंदर किस प्रकार के मसल फाइबर होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है घुमा के पूछा गया है। मसल फाइबर जैसे वैसे तो आपको पता है रेड फाइबर होते हैं, वाइट फाइबर होते हैं, तो यहाँ पे घुमा रखा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टाइप 1 फाइबर। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए टाइप 1 में कौन से आते हैं। तो मैराथन जो रनिंग होती है वो लंबी दूरी की दौड़ होती है, तो यहाँ पे पता है कि हमें रेड मसल फाइबर की जरूरत होती है। तो यहाँ पे टाइप 1 में हमें ये पता होना चाहिए कौन से प्रकार के मसल फाइबर को शामिल किया जाता है। इसके बाद है हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ 21 टीम्स आर प्लेइंग इन नॉकआउट टूर्नामेंट। कितनी बाइज दी जाएंगी अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में 21 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो 98 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 बाइज दी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है दिए गए स्टेटमेंट को पढ़ के कि ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के रिस्पेक्ट में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे पहली दी गई द अमाउंट ऑफ ब्लड एजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट पर मिनट इज रिफर्ड एज कार्डियक इंडेक्स। बिल्कुल कहलाता है कार्डियक आउटपुट ये। द हार्ट रेट इज यूजुअली द नंबर ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही ठीक हैं भाई, दोनों ही ठीक है यहाँ पे मेरे ख्याल से। तो 101 में ऑप्शन डी 1 इज फॉल्स। अच्छा, कार्डियक इंडेक्स, ये वैसे कार्डियक आउटपुट इजेक्ट वर्ड आया एक, माफ़ी चाहूँगा भाई मैं इजेक्ट वर्ड में ध्यान नहीं रहा। कार्डियक आउटपुट के संदर्भ में पड़ेगा। तो दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, दूसरी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, कई बार हो जाता है जल्दबाजी में, क्योंकि हिंदी में और क्वेश्चन होता तो इजी हो जाता है पढ़ना, लेकिन कई बार आप जब प्रॉपर इंग्लिश में जाते तो वहाँ पे थोड़ी सी समस्या हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए टेस्ट फॉर बैलेंस ऑफ द बॉडी ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए टेस्ट फॉर द बैलेंस ऑफ द बॉडी ऑफ स्पोर्ट्स। मतलब कौन सा टेस्ट जो है स्पोर्ट्स पर्सन की बॉडी के बैलेंस के लिए यूज किया जाता है। तो 104 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टैंडिंग स्ट्रोक टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए। इसके बाद है ड्यूरिंग द रिकवरी प्रोसेस फ्रॉम मसल फटीक द लैक्टिक एसिड इज यूजुअली। क्या यूज होता है उसका। 102 में जब हमारी रिकवरी की प्रोसेस शुरू होती है तो लैक्टिक एसिड यूजुअली किस प्रकार से रिमूव होता है मसल से, या क्या होता है उसका। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रिमूव्ड फ्रॉम मसल्स, मसल से रिमूव होना शुरू हो जाता है वो। ठीक है, इसके बाद इंट्रामुरल प्रोग्राम क्रिएट इन स्टूडेंट्स ए सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट या मास पार्टिसिपेशन भाई, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द अडल्ट वर्टेब्रल कॉलम ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। पूछा है जो अडल्ट की ह्यूमन वर्टेब्रल कॉलम होती है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो 103 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्टेब्रल और इंटरवर्टेब्रल डिस्क टुगेदर फ्रॉम द वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, 106 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मेन काज ऑफ डायबिटीज इन जनरल। मतलब पूछा है साधारणतः डायबिटीज का मुख्य कारण क्या होता है। 106 में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिक्रिएशनल फिजिकल एक्टिविटी। तो कौन सा उदाहरण नहीं है भाई। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी। तो कौन सा जो है यहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटी का उदाहरण नहीं है भाई। रेसलिंग,
डांसिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, प्लेइंग हो गया। रेसलिंग प्रोफेशनली हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे चोट लग सकती है आपको, जिस चीज़ में चोट लगे उसको हम रिक्रिएशन नहीं कह सकते, हालांकि रिक्रिएशन के दौरान भी लग सकती है, लेकिन रेसलिंग एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स आ जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो सकता है रेसलिंग, यहाँ पे फिट बैठे दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फिजिकल एजुकेशन टीचिंग। तो 111 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिजिकल एजुकेशन इज necessary to ensure participation of all children in free play, informal, formal games and sports activities. इसके बाद mental development of adolescents include, adolescents की जो एज होती है उनकी mental development के अंदर क्या शामिल होता है। तो 108 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग साइनवेल जॉइंट अलो द रोटेशन अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। किस प्रकार के साइनवेल जॉइंट के अंदर जो है रोटेशन की मूवमेंट होती है सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द चारों तरफ। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, पीवट जॉइंट के अंदर भाई, ठीक है। इसके बाद है कीपिंग विच लॉ ऑफ लर्निंग इन माइंड द प्रिंसिपल ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द एजुकेशनल प्रोसेस। तो ये कौन सा लॉ है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लॉ ऑफ इफेक्ट भाई, ठीक है। इसके बाद है वट एवर इज लर्नड इन वन सिचुएशन कैन बी ट्रांसफर टू अनदर सिचुएशन, ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ऑप्शन बी। इसके बाद है हु इज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड स्काउटिंग इन मूवमेंट, कौन है इसका फाउंडर। 113 में ऑप्शन सी, बैडन पावल, ठीक है। इसके बाद है हु रिकॉग्नाइज द फाउंडर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तो कौन है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के फादर, कोलमैन ग्रिफ्थ, 117 में, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इज एन आइसोमेट्रिक लेंथ ऑफ मसल इज यूजुअली, आइसोमेट्रिक जब आप एक्सरसाइज करें तो वहाँ पे मसल्स की लेंथ कंस्टेंट रहती है, ना बढ़ती ना घटती है, ठीक है। इसके बाद है बजट इज प्रिपेयर फॉर ए आइडेंटिफाई एन इनडिफिनिट पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो भाई एक डेफिनेट पीरियड होता है, एक समय होता है, ठीक है, उस फिक्स समय के लिए बजट को तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच और मेथड ऑफ टीचिंग द इंस्ट्रक्टर यूजुअली मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल एस्पेक्ट। तो ये कौन सा मेथड होता है भाई, 115 में ऑप्शन ए, इंडक्टिव मेथड, ठीक है। इसके बाद जनरली ड्यूरिंग एक्सरसाइज एक्सेलेरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर, तो यहाँ पे 119 में राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। इसके बाद इन फील्ड हॉकी द फील्ड ऑफ प्ले मस्ट बी, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हॉकी के ग्राउंड की मार्किंग आपसे पूछी है, तो 91.40 मीटर बाई 55 मीटर, ठीक है, लंबाई दे रखी है और आपकी चौड़ाई दे रखी है, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजी रिस्पॉन्स इज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग, तो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग का पूछा आपसे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, कंडीशनिंग रिफ्लेक्स भाई, ठीक है। इसके बाद है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटेड सर्कल ट्रेनिंग, सर्कल ट्रेनिंग की खोज किसने की, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, R.E. मॉर्गन और G.T. एंडरसन ने, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑडियो विजुअल एड्स इन फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑडियो विजुअल एड्स आर एसेंशियल टू लर्न स्पोर्ट्स टेक्निक एंड ब्रिंगिंग परफेक्शन टू इट। ठीक है, इसके बाद मोटर स्किल कैन बेस्ट बी लर्न बाई, मोटर स्किल किसके द्वारा सीखी जा सकती हैं, तो मोटर स्किल किसके द्वारा सीखी जा सकती हैं, प्रैक्टिस के द्वारा सीखी जा सकती हैं क्या, बिल्कुल प्रैक्टिस के द्वारा। ठीक है, इसके बाद विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम, स्पोर्ट्स प्रोग्राम में पहला स्टेप प्लानिंग, 125 में राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन अलाउड बाय ए टीम पर मैच ड्यूरिंग कबड्डी मैच एज पर स्टैंडर्ड रूल्स, तो कितने सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं भाई, तो कितने हो सकते हैं, ऑप्शन सी 5। इसके बाद है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रामुरल टूर्नामेंट, इंट्रामुरल टूर्नामेंट का मतलब आप बता दीजिए, तो इंटर स्कूल बोल सकते हो इसको, एक संस्था की 4 दीवारों के अंदर होने वाले कंपटीशन को तो इंट्रामुरल बोलोगे ना आप, या इंटर क्लास बोलेंगे भाई। ठीक है, क्यों,
इंटर स्कूल में बहुत सारी क्लासें और उनके बीच आपस में टूर्नामेंट होगा, तो क्लासों के बीच होगा। एक्स्ट्रा मोरल हो जाएगा अगर इंटर स्कूल हुआ तो एक स्कूल दूसरे स्कूल के साथ खेले। तो ये शब्द होते हैं कुछ जो कंफ्यूज करने के लिए आपको दिए जाते हैं, तो उनको मेरे लिए भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, थोड़ा ही सोचने के बाद पता चलता है, बहुत सारी बातें बाद में दिमाग में आती हैं। ठीक है, कई बार आंसर की देखने के बाद समझ आती हैं बहुत सारी बातें, ओ ये क्वेश्चन ये था, ऐसा होता है कई बार, है ना। इसके बाद है एज पर फीबा रेगुलेशन द डायमेंशन ऑफ बास्केटबॉल बैकबोर्ड। बास्केटबॉल का जो बैकबोर्ड होता है उसका डायमेंशन आपसे पूछा है, तो 130 में राइट आंसर हो जाएगा आपका। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए भाई। और जो फाइनल आंसर की आपकी, फाइनल नहीं मैं कहूँगा, जो आंसर की आई हुई उसमें राइट आंसर आपका दे रखा है 130 में ऑप्शन सी 183 बाई। तो अब यहाँ पे पता है कंफ्यूजन किस बात को लेके है, अब बात है ऑब्जेक्शन की कि इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कहाँ से लगाएं। तो मैं आपको बुक बता देता हूँ, एम एल कमलेश की बुक मिलेगी आपको, एम एल कमलेश जी की बुक, उसमें से आप बास्केटबॉल के चैप्टर में जाइए, शायद एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की यूनिट होगी, उसमें अलग अलग गेम्स दिए गए, तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो डायमेंशन वहाँ पे पक्का मिल जाएगा आपको, या कोई एनसीईआरटी की बुक हो आपके पास, ठीक है, वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। ये ना मिले तो आप जो है क्या करेंगे, नहीं मिलेगा तो इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करेंगे मेरे पास, मैं कोशिश करूँ आपको प्रोवाइड करवाने की। हालांकि मेरे पास मैसेज आ चुका है, मैं उसको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा उस लड़के को। हाउ मैनी हर्डल्स आर देयर इन 400 मीटर हर्डल रेस। कितनी हर्डल्स होती हैं 400 मीटर हर्डल रेस में? 10 होती हैं, ऑप्शन बी। इसके बाद है इन हाई जंप हाउ मैनी कंजेक्टिव फेलियर एट द सेम हाइट और कॉम्बिनेशन ऑफ हाइट लीड्स द एलिमिनेशन ऑफ ए कंपटीटर। 3, अगर 3 बार में वो सेम हाइट के ऊपर फेल हो जाता है तो बाहर हो जाता है वो, इतना ही है ना। 3 आएगा राइट आंसर 131 में, या कुछ और? 3, ठीक है। नोमुरा कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम अमंग ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। किसके साथ जुड़ा हुआ नोमुरा कप 128 में? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, गोल्फ। इसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट द टीम वंस डिफीटेड गेट्स एलिमिनेटेड एंड ओनली द विनिंग टीम्स कंटेक्ट टू द नेक्स्ट राउंड। नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, पहले भी आया था क्वेश्चन, दोबारा रिपीट हो रहा है। इसके बाद है द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू मेक देम इजी टू अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर इज यूजुअली टर्म्ड एज। तो 129 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्सिमस टीचिंग, ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू FIVB द लाइटिंग ऑन द प्लेइंग एरिया शुड बी। तो ये स्विमिंग के बारे में पूछा आपसे, तो 133 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद इन ऑर्गेनाइजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन द गोल एम पर्पज एंड टारगेट इज ऑल्सो कॉल्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके बाद इन डबल टेबल टेनिस मैच द ईच चेंज ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी, द प्रीवियस रिसीवर शैल बिकम द सर्वर एंड द पार्टनर ऑफ द प्रीवियस सर्वर शैल बिकम द रिसीवर। इसके बाद हाउ डज एक्सरसाइज इम्प्रूव आवर फिजिकल हेल्थ। फिजिकल है जो एक्सरसाइज है वो हमारी फिजिकल हेल्थ को कैसे इंप्रूव करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्सरसाइज इफेक्ट अवर ऑर्गन सिस्टम एंड इम्प्रूव दियर फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग, ठीक है। इसके बाद योगा आसना रिफर टू, इन योगा आसना रिफर्स टू। तो 135 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्टडी पोस्चर, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर इन जूडो इन इज टर्म्ड एज। तो हाईएस्ट स्कोर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए, इप्पॉन भाई, ठीक है, जूडो में। इसके बाद है द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू फुलफिल द। तो क्या है फिजिकल एजुकेशन का एम? किस चीज़ को फुलफिल करना? ऑप्शन सी, डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड टू ग्रो टू इट्स फुलफिलनेस, ठीक है, फुलनेस। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग योगिक प्रैक्टिस इज रिकमेंडेड फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट एज पर रिसर्च एविडेंस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है, इससे स्ट्रेस कम होता है। इसके बाद विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस
इज एन इंट्रिंसिक मोटिवेटर। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण है, तो इंटरेस्ट टू प्ले। ठीक है, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटीज डन विद बीट्स, म्यूजिक और वर्बल ऑर्डर। तो 144 में राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ड्रिल। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। तो कौन सा मेथड है अप्रोप्रिएट फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। 141 में राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्किट। 1 मिनट, हाँ योगा बेस्ट मेथड है। ठीक है, इसके बाद है बायोलॉजिकल पोल्यूशन इन स्विमिंग पूल ऑक्यूर्स फ्रॉम। किससे आएगा बायोलॉजिकल पोल्यूशन, तो 145 में राइट आंसर ऑप्शन ए बैक्टीरिया से भी। ठीक है, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल डोमेन्स डायरेक्टली फोकस ऑन हेल्थ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फिजिकल फिटनेस। इसके बाद फर्टलैक ट्रेनिंग वॉज फर्स्ट डिवाइज्ड एंड अडोप्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो स्वीडन में फर्टलैक ट्रेनिंग पहली बार यूज हुई थी। इसके बाद हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वाज फर्स्ट इन कंडक्टिंग रिसर्च रिगार्डिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो सबसे पहले ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर किसने काम किया था, यही पूछा है भाई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थॉर्नडाइक ने। ठीक है, इसके बाद है फिजिकल एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू विच वन ऑफ द अफेक्ट डोमेन ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वैल्यूज। ठीक है, इसके बाद स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इज इम्पोर्टेंट इन टीम फॉर। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इज इम्पोर्टेंट इन ए टीम फॉर 150 में राइट आंसर ऑप्शन सी डिक्रीजिंग स्ट्रेस लेवल ऑफ द प्लेयर्स। इसके बाद 148 लास्ट का क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन डील्स विद थिंकिंग एबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर में आपको बताते हैं ऑप्शन बी कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अच्छा, हमने कर लिए लगभग 90 के आसपास क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन हमें मिला बास्केटबॉल का। ठीक है, अब उसके ऊपर ऑब्जेक्शन के लिए आपने मेरे से प्रूफ मांगा था एक लड़के ने, तो मैं उसका प्रूफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिजिकल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे कल सुबह तक मैं आपको वो प्रूफ भेज दूंगा विद एक PDF बना के, बुक के अंदर निशान लगा के, किस क्वेश्चन का रेफरेंस है, ये सारी चीज़ देके वो प्रूफ मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसको भी फॉलो कर लें, टेलीग्राम चैनल को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, कोई समस्या हो तो इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, वहाँ पे मेरे को मैसेज कीजिए, वहाँ पे समस्या का समाधान होगा। तो एक क्वेश्चन हमें मिला, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन के लिए मैं आपको उसका ऑब्जेक्शन उपलब्ध करवा दूंगा कल सुबह तक। बुक मैंने बता दी, आपके पास भी कोई बुक है तो उसका भी ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।